जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जंतु जगत के वर्गीकरण पर आधारित दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट का पेपर हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, है ना, आरआरबी हो। इस तरीके की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? ए मुर्गा, बी भेड़, सी बकरी और डी सुअर। तो आपको इसमें से सही उत्तर बताना है कि किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सुअर का अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। आगे देखिए, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ए आर्थ्रोपोडा, बी निमेथेल्मिंथीज, सी कहता है प्लेटी हेलमिंथीज और डी कहता है एनिलिडा। आपको बताना है कि गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। क्या निमेथेल्मिंथीज, बी बिल्कुल ठीक उत्तर है। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए निद्रा रोग, बी एस्केरियासिस, सी लीवर रॉट और डी कहता है टीनिओसिस। आपको बताना है कि एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ एस्कैरियासिस है ना, आप देख रहे होंगे, इससे मिलता जुलता है एस्कैरिस से, तो आसान होगा। आगे देखिए, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है ए टीनिया सोलियम द्वारा, बी वुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा, सी प्लाज्मोडियम द्वारा और डी कहता है एस्कैरिस द्वारा। आपको बताना है कि फाइलेरिया नामक रोग कैसे उत्पन्न होता है। जी हाँ, वुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। आगे देखिए, एस्कैरिस पाया जाता है ए मनुष्य की आंत में, बी कहता है मनुष्य के रुधिर में, सी कहता है मनुष्य की देह गुहा में और डी कहता है सुअर की पेशियों में। आपको बताना है कि एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, मनुष्य की आंत में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटिमा पोस्थुमा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ए फीता कृमि, बी नेरिस, सी केंचुआ और डी कहता है जोंक। तो बताइए। जी हाँ, केचुआ का, किसका? केचुआ का ये नाम है फेरिटिमा पोस्थुमा। आगे देखिए, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? ए हीमोसाइनिन, बी हीमोग्लोबिन, सी कहता है हीमाटीन और डी कहता है साइनिन। आपको बताना है केचुआ में कौन सा रक्तवर्णक उपस्थित होता है। हीमोसाइनिन बिल्कुल ठीक उत्तर है। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि ए कहता है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बी कहता है जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, सी कहता है कवकनाशक का कार्य करता है और डी कहता है कीटनाशक का कार्य करता है। आपको बताना है कि केचुआ कृषकों का परम मित्र क्यों होता है। जी हाँ, यह जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, इसीलिए केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? ए कहता है बहुत होती हैं, बी कहता है एक होती है, सी कहता है दो होती है, डी कहता है कोई नेत्र नहीं होता। तो आपको बताना है केचुए में कितनी आंखें होती हैं। जी हाँ, कोई नेत्र नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? ए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, बी हानिकारक कीटों को नष्ट करके, सी उपर्युक्त दोनों और डी कहता है भूमि को पोली करके। जी, भूमि को पोली करके केचुआ किसानों को लाभ पहुंचाता है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? ए
2 जोड़ी, बी 1 जोड़ी, सी कहता है 3 जोड़ी और डी कहता है 4 जोड़ी। आपको बताना है कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं। जी हाँ बताएं। जी 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कितनी? 3 जोड़ी टांगें होती हैं, ध्यान दीजिएगा कभी। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? ए ट्रेकिया, बी 3 जोड़ी टांगें, सी 2 जोड़े पंख और डी कहता है उपर्युक्त सभी। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? 3 जोड़ी टांगें, जी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? ये तो आसान है, आप बता भी सकते हैं। ए लेडीबर्ड, बी मधुमक्खी, सी घरेलू मक्खी और डी रेशम कीट। जी हाँ, घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है, बाकी तीनों उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? ए केचुआ, बी तिलचट्टे, सी स्तनधारी और डी कहता है पौधे। तो मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? स्तनधारी, जी बिल्कुल ठीक है। लाह उत्पन्न होती है ए कीटों के मल पदार्थ से, बी पेड़ों की छाल से, सी कीटों के शरीर के श्रवण से और डी कहता है कीटों को अंडाशय से, कीटों के अंडाशय से। जी हाँ, लाह कैसे उत्पन्न होती है? कीटों के शरीर के श्रवण से उत्पन्न होती है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। रेशम प्राप्त किया जाता है ए रेशम कीट के लार्वा से, बी रेशम कीट के अंडे से, सी रेशम कीट के प्यूपा से और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट के प्यूपा से, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखें, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है ए भेक शिशु, बी इमेंगो, सी मैंगोट और डी प्यूपा। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ए मुंह में, बी हाथ में, सी पैरों में और डी कहता है डंक में। जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही जानते हैं, डंक में होता है ना। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? ए जीन प्रभाव के कारण, बी विशेष लेंस के कारण, सी कहता है टेपिटम लूसिडम के कारण और डी कहता है कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। तो तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? जी टेपिडम लूसिडम के कारण चमकती हैं। आगे देखिए, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस फैलाती हैं, कौन फैलाती हैं उसके बारे में बताना है आपको। ए कहता है सीसी मक्खी फैलाती है, बी कहता है जू और सी कहता है खटमल, डी कहता है सैंड फ्लाई। तो इनमें से कौन स्लीपिंग सिकनेस फैलाती हैं? सीसी मक्खी, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है? ए खटमल, बी जू, सी कहता है पिस्सू और डी कहता है सैंड फ्लाई। तो मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला कौन मच्छर है? तो आप तो सीधे ही जान गए, है ना, क्योंकि खटमल, जू और पिस्सू ये तो मच्छर है नहीं, सैंड फ्लाई, बिल्कुल ठीक है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है ए 3 जोड़ी पाद, बी कहता है 1 जोड़ी एंटीनी, सी कहता है 2 जोड़ी एंटीनी और डी कहता है 4 जोड़ी पाद। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण इनमें से क्या है? 3 जोड़ी पाद, बिल्कुल ठीक है। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का वाहक इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ए कहता है नर एनोफिलीज, बी कहता है नर क्यूलेक्स, सी कहता है मादा क्यूलेक्स और डी कहता है मादा एनोफिलीज। आपको बताना है कि इनमें से मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है। जी हाँ, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है वही मलेरिया रोग का वेक्टर होता है, वाहक होता है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है आपको बताना है। ए कहता है पाइला, बी कहता है सीपिया, सी कहता है लोलिगो और डी कहता है टेरिडो। तो इनमें से कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है?
सीपिया को, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है वो बताना है आपको। एक कहता है हेमिकॉर्डा है, बी कहता है शूलचर्मी है, सी कहता है संधिपाद है और डी कहता है मृदुकवची है। ऑक्टोपस क्या है? जी हाँ, मृदुकवची। ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। आगे देखिए, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टेरिडो, बी सीपिया, सी पाइला और डी ऑक्टोपस। इनमें से किसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं होती हैं? तो आप नाम से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन देखिए, ए कहता है 6, बी कहता है 5, सी कहता है 4 और डी कहता है 8। तो ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑक्ट, है ना, 8 होती है। आगे देखिए, एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। ए नियोप्लिना, बी यूनियो, सी डेंटेलम और डी कहता है कीटोडर्मा। आपको बताना है कि एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी इनमें से कौन सी है? नियोप्लिना बिल्कुल सही उत्तर है। तारा मछली यानी स्टारफिश जिसको आप कहते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ए आर्थ्रोपोडा, बी मत्स्य, सी मोलस्का और डी कहता है इकाइनोडर्मेटा। तो आपको बताना है कि जो तारा मछली होती है वो किस संघ की प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा बिल्कुल सही उत्तर है। अरस्तु का लालटेन है। ए समुद्री स्टार के परिवहन तंत्र की छलनी डिंब, बी कहता है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, सी कहता है एक स्वच्छ जलीय इकाइनोडर्म प्राणी और डी कहता है ग्रीक देश का लालटेन समान रचना जो समुद्री लिली में सतुलाग होती है। तो इनमें से सही क्या है? जी हाँ, अरस्तु का लालटेन इनमें से क्या है, किसे कहते हैं? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला जो यंत्र होता है वही अरस्तु का लालटेन है। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। तारा मछली के नाम से जाना जाता है, स्टारफिश के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है वह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ए एस्टेरियस, बी कहता है समुद्री अर्चिन, सी कहता है एंटीडॉन और डी कहता है होलीथूरिया। आपको बताना है कि इसमें से तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है। तो एस्टेरियस को ही तारा मछली के नाम से या स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? ये आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। ए कहता है फेफड़ा, बी कहता है शल्क, सी कहता है गिल्स और डी कहता है नासा छिद्र। जी हाँ, गिल्स के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स के माध्यम से ही होती है। मछलियों के हृदय की विशेषता है। ए इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों होता है, बी कहता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, सी कहता है इसमें केवल शुद्ध रक्त होता है और डी कहता है इसमें रक्त होता ही नहीं है। आपको बताना है कि मछलियों के हृदय की इनमें से कौन सी विशेषता है। जी हाँ, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, यही विशेषता है मछलियों के हृदय की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? ए कटलफिश, बी जेलीफिश, सी स्टारफिश और डी कहता है समुद्री घोड़ा। आपको बताना है इनमें से कौन सा जीव वास्तव में मछली है। जी हाँ, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ए सिल्वर फिश, बी कटल फिश, सी जेली फिश और डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना इनमें से कौन मछली नहीं है। उपर्युक्त सभी क्या है? मछली नहीं है। आगे देखिए, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? यानी सी हॉर्स जिसको कहते हैं वो किस वर्ग का उदाहरण है? ए मत्स्य का, बी कहता है मोलस्का का, सी कहता है सरीसृप का और डी कहता है स्तनधारी का। तो आप बताएं सिंहास किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? ए फ्लाइंग फिश, बी कटल फिश,
सी क्रेफिश और डी कहता है सिल्वर फिश। इसमें से कौन वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? ए सिल्वर फिश, बी कटल फिश, सी फ्लाइंग फिश और डी क्रेफिश। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक मीन है, ये बताएं। फ्लाइंग फिश। शब्दों के हेर फेर से आप परेशान ना हो, ऐसे प्रश्न बदल बदल के पूछे जाते हैं, ठीक ना? तो आप इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? ए मछली, बी पक्षी, सी सरीसृप और डी कहता है भृंग। तो इस दुनिया में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है, बताएं। मछली की। जी हाँ, मछली की जीव संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए, सबसे विषैली मछली है? ए पाषाण मछली, बी आरा मछली, सी विद्युत मछली और डी समुद्री घोड़ा। सबसे विषैली मछली इसमें से कौन सी है? पाषाण मछली। जी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।